आप भी अपने बच्चों का विवाह करिए तो संपत्ति वाली बहू न मांगिए, संस्कारवान बहू मांगिए। ये नहीं कि 10 लाख लेकर के आओ, एलईडी लेकर आओ, एसी लेकर आओ, कूलर लेकर आओ, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आओ और बहू की सेवा करने की बात आवे तो जैसी आराम करे ही ना। ऐसी संपत्ति लेकर हम आप क्या करेंगे। एक बड़ी घर की बहू आई और आते ही खूब सामग्री लेकर आया, पैसा लेकर आई, गाड़ी लेकर आई, पूरा घर भर गया। विवाह के बाद अब विवाह के दूसरे दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बहू जरा 1 कप चाय ले आना बेटा। तो बहू ने कहा नहीं लाऊंगी। सास ने कहा पागल हो गई है क्या, तेरी माँ ने यही शिक्षा देकर भेजा है, यही संस्कार दिए हैं कि सास जब कहे तो उसको मना कर देना, चाय बनाकर मत देना, क्या यही संस्कार लेकर के आई है। बहू खड़ी हो गई। बहू ने कहा माँ जी आपने हमारे माँ बाप से 20 लाख रुपए मांगे थे, गाड़ी मांगी थी, एसी मांगी थी, एलईडी मांगी थी, संपत्ति मांगी थी, संस्कार नहीं मांगा था। उसको तो हम घर में रखकर चले आए हैं, उसको लेकर थोड़ी आए हैं। इसलिए कह दीजिए मुझे संपत्ति नहीं, मुझे संस्कार चाहिए। खूब संस्कार से ओत-प्रोत रहिए, एक दूसरे के प्रति आदर हो। वैसे माताओं का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है। अब बिहारी जी की कृपा से भ्रमण करने की सेवा मिली है, एक ना एक घर में जाते ही रहते हैं तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती है घर में। तो प्राय सबकी पत्नियां अपने अपने पतियों से 2-3 बातें तो कंफर्म कहती हैं। इनकी 2-3 बातें बड़ी फेमस है, कुछ भी हो जाए लेकिन इन बातों को ये कहेंगे जरूर। क्या कितने भी सुंदर घर में ये पहुंच जाएं, पहली बात तो जरूर कहती कितनी भी संपत्ति हो, सुख हो, सारी फैसिलिटी हो, लेकिन कहती है भगवान मेरी किस्मत फूट गई जो मैं इस घर में आ गई। कहाँ जाना चाहती थी आप, कौन सा घर निर्धारित था आपके लिए। और दूसरी बात जब ज्यादा चढ़ जाएंगे ना अपने पति लोग से तो कहेंगे अरे भगवान का धन्यवाद करो कि तुमको मेरी जैसी सीधी मिली है। बेचारे पति लोग को रात भर नींद नहीं आती, और बाप रे अगर ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी बताओ तो। अब इनकी हृदय से पूछो, भैया जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पूरा एकदम भुक्त भोगी है हमें लग रहा है। जय जय। और तीसरी चीज तो हद हो गई, जब ज्यादा क्रोध में रहती है ना माताएं तो जब ज्यादा बोलते थक जाएंगी, मुंह दर्द करने लगता है तो अपने पति से कहती बस अब मेरा मुंह मत खुलवाना। तो लो अभी तक गीता का पाठ कर रही थी क्या। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं भाई, यहाँ की बात नहीं कर, मैं तो उधर की, यहाँ की तो बड़ी अच्छी, इनमें तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है महाराज। हाँ बहुत अच्छी है। सत्यभामा जी को बड़ा क्रोध आता है क्योंकि संयंत्रक मणि लेकर आई है, दहेज लेकर गई। आप सबसे निवेदन भैया इस व्यासपीठ से कि आप अपने बच्चों का विवाह करिए तो केवल संस्कार की मांग करिए, उच्च व्यक्ति की मांग करिए, संपत्ति के पीछे न भागिए। और जितने माँ बाप बैठे हैं, अगर बेटी का विवाह हो जाए ना तो बेटी के ससुराल में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो माताएं दिन भर में 40 बार 10 बार अपने बेटी को फोन कर करके बोलती है ना, अरे क्या कर रही है, कुछ नहीं माँ जी चाय बना रही हूँ। किसके लिए, अपनी सासू माँ के लिए। तेरी सास कितनी चाय पीती है रे। लो महाभारत की बीज तो बो दिया, उसके भी मन में आएगा मेरी सास कितनी चाय पीती है।
और कहीं महाभारत ना हो जाए, इसलिए ज्यादा फोन नहीं करना चाहिए, ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में जितने वृद्ध लोग बैठे, पहले के जमाने में इतना संबंध नहीं टूटता था जितना अब टूटने लगा है। पहले के जमाने में अगर ससुराल में कोई विपत्ति भी आती थी, कोई बात विवाद भी हो जाता था, तो माताएं जो पढ़ी लिखी रहती थी वो अपने पिता को पत्र लिखती थी ना, पत्र लिखती। 10 दिन बाद पत्र पहुंचता, फिर पिताजी बैलगाड़ी से, साइकिल से या फिर पैदल 2-3 दिन बाद अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। अब 10 दिन पुराना मैटर हो गया और पिता जाकर बेटी से पूछे कैसी हो बिटिया, तो बेटी तो भूल जाएगी ना 10 दिन पहले क्या हुआ है। प्रसन्न होकर कहेगी बड़ी कृपा है पिताजी, बहुत अच्छे से हूँ। संबंध नहीं टूटा करते थे। अब थोड़ी सी भी बात हुई तो तुरंत फोन घुमा दिया, पापा आओ लेकर चलो मुझे से, और नीर आ जाएगा। लो हो गया कल्याण। संबंध को बिगाड़ने के तो 80% भूमिका ये मोबाइल है। निवेदन, बिटिया ससुराल चली जाए ना, अगर वो कोई ससुराल की निंदा भी करती है तो उसे समझाइए यही आपका जीवन है, वही आपका परिवार है।